Hello everyone. Today I welcome you all in this English lecture. Today we are going to do chapter number 1.5 of English syllabus, that is the alchemy of nature. Okay. So alchemy मतलब जो कीमिया रहता है वो मतलब चमत्कार. ठीक है. नेचर का चमत्कार. नेचर मतलब प्रकृति. ठीक है. मतलब रोज़ क्या क्या चमत्कार होता है नेचर के द्वारा, वो आज हम सीखने वाले हैं. फॉर एग्जांपल, यू ऑल नो दैट नेचर इज़ सो इंस्टिंक्टिव. ओके. एवरीथिंग चेंजेस विद इन अ वाइल. मतलब कभी ज़्यादा बारिश होती है, कभी धूप होती है, बहुत से कंट्रीज़ में स्नोफॉल भी होता है. तो वही सब आप जानने वाले हैं आज अल्केमी ऑफ नेचर में, विच इज़ रिटन बाय रक्षा भराडिया. ओके. So let's begin. So to begin with, there are some beautiful lines which were said by William Blake, which I will read now and tell you that what does those lines exactly mean. Okay. So he says that to see a world in a grain of sand and a heaven in a wildflower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. So the explanation of this phrase is something as tiny as a grain of sand can spark off an idea or imagination of a huge significance to the world. मतलब इधर क्या कहा गया है कि कभी कभी मतलब एक छोटा सा ग्रेन भी, मतलब इन शॉर्ट सैंड का जो ग्रेन होता है वो भी एक बहुत ही खूब आइडिया दे सकता है. ठीक है. इट कैन स्पार्क ऑफ एन आइडिया, और उससे हम लोग को बहुत फ़ायदा हो सकता है. ठीक है. हम लोग को मतलब पूरे वर्ल्ड को इट कैन कॉज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड. ओके. वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ हेवन इन समथिंग एज स्मॉल एज वाइल्ड फ्लावर एंड डिराइव जॉय फॉर एवर. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई भी इंसान जो हेवन का ब्यूटी है वो एक्सपीरियंस कर सकता है. ठीक है. ये फ्लावर से, और हमेशा के लिए उसे जॉय भी मिल सकता है. जॉय मतलब खुशी. ओके. ओनली वन शुड हैव द आइज एंड टाइम टू सी इट. बट किसी इंसान को वो देखने के लिए टाइम चाहिए और आइज भी चाहिए, बिकॉज आजकल लोग इतने बिजी हो गए कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता. इन शॉर्ट मतलब उनके बाजू में रहता है, फिर भी दे कीप इट अननोटिस्ड. ओके. सो उन्होंने वही कहा है कि यू शुड हैव टाइम एंड आइज टू सी इट. Infinity is endless space, but your small palm can hold the destiny of earth through your efforts. तो उन्होंने वही कहा है कि इन्फिनिटी मतलब एक एंडलेस स्पेस होता है. ठीक है. मतलब एंडलेस मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाला, बट जो हमारा स्मॉल पाम रहता है वो ही डेस्टिनी डिसाइड करता है. और डेस्टिनी डिसाइड कैसे होती है? हमारे एफर्ट से. मतलब हम लोग जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे वैसी हम लोग की डेस्टिनी होगी. ओके. एटर्निटी इज़ एंडलेस टाइम, बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर. ओके. सो यहाँ पे क्या कहा गया है? एटर्निटी. एटर्निटी मतलब अनंत काल रहता है ना, जो कभी ख़त्म नहीं होता. तो वही कहा गया है कि इट इज़ एंडलेस टाइम, बट हम लोग के लाइफ का 1 घंटा भी बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकता है. ओके. पूरे वर्ल्ड के लिए. सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने वो इधर यही प्रूव किया है कि लाइक जस्ट एन आवर कैन मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ. ओके. एंड इवन द वर्ल्ड. मतलब 1 घंटा भी हमारे लिए बहुत क्रूशल हो सकता है, और वो डिफरेंस बन सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए. ठीक है. और वो भी फॉर एवर के लिए. ओके. सो आगे क्या कहा है? वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड एनहांसिंग अ वेलबींग. तो इन्होंने क्या कहा है? इंस्टिंक्टिवली मतलब बाय अ नेचुरल इंस्टिंक्ट. ठीक है. मतलब हम लोग नेचुरली क्या करते हैं, जब भी हम लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, व्हेन वी आर वेरी टेंस्ड, तो हम लोग क्या करते हैं? घर के बाहर निकलते हैं. ठीक है. बाहर निकलते ही वी फाइंड आउट सम आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक वी प्ले और वी रोम अराउंड, एंड देन वी सी नेचर. हम लोग नेचर को देखते हैं. नेचर को किस मीडियम से देखते हैं हम लोग? एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड एनहांसिंग आवर वेलबींग. मतलब रिलैक्स करने के लिए नेचर को देख के. नेचर इतना ब्यूटीफुल है हमारा कि वी जस्ट सी एज अ मीडियम ऑफ रिलैक्सिंग. ओके. एंड एनहांसिंग आवर वेलबींग मतलब खुद को जान सकते हैं हम लोग. ओके. मतलब वी कैन अंडरस्टैंड दैट कितने अच्छे हैं हम लोग. इन शॉर्ट. ओके. नेचर सूट्स एंड नर्चर्स. ओके. तो यहाँ क्या कहा गया कि नेचर सूट्स एंड नर्चर्स, मतलब
नेचर बहुत ही काम है और नेचर हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स। ओके, तो यहाँ क्या कहा है कि नेचर हमारे जो भी ड्रीम्स है वो फुलफिल करता है और हमें मोटिवेट करता है कुछ अच्छा करने के लिए। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स। ओके, विस्परिंग मतलब आपको पता है, और नेचर कमांड भी करता है कि ऐसे करो वैसे करो। आर यू लिसनिंग? व्हेन आई डू इट लीव्स मी इन अ कंप्लीट ऑ। ओके, सो नेचर आस्क अ क्वेश्चन दैट आर यू लिसनिंग। ओके, ऐसे कमांड करता है एंड देन व्हाट वी से कि जब भी हम लोग सुनते हैं तब वी आर लेफ्ट इन ग्रेट वंडर और अमेजमेंट। ठीक है, हम लोग एकदम अमेज हो जाते हैं वो सुन के। ओके, अभी नेक्स्ट क्या कहा है, वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन अ गार्डन। तो वो उन्होंने क्या कहा है, हमारे गार्डन में एक हिबिस्कस का प्लांट है। ओके, जैसे आप इमेज में देख रहे हो, इट इज़ अ हिबिस्कस प्लांट। ओके, एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट, बिग ब्राइट एंड टेंडर। फोर्टनाइट मतलब इन एवरी 2 वीक्स। तो उन्होंने क्या कहा है, हर 2 वीक में एक फ्लावर आता है उस पर, जो कि बहुत बड़ा है, ब्राइट है और टेंडर है। टेंडर मतलब बहुत ही जेंटल है। ओके, थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड, बट एज इवनिंग अप्रोचेज इट स्टार्ट्स विल्टिंग। तो उन्होंने क्या कहा है कि पूरे दिन में वो सन के साथ अच्छे से स्माइल करता है। ओके, मतलब सन के जब रेज गिरते हैं, सनलाइट गिरते हैं उस पर, तो इट शाइन्स एंड इट स्माइल्स। ओके, देन इट डांसेस विद द विंड, नाचता है विंड के साथ जब हवा का झोंका आता है तब। बट जैसे जैसे शाम होती है तब वो ड्राई अप होता है। इट स्टार्ट्स विल्टिंग मतलब ड्राई होता है वो। ओके, द मॉर्निंग आफ्टर इट विद अस कंप्लीटली एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन। तो क्या कहा है कि पूरे मॉर्निंग पर वो नाचता है, शाइन करता है, बट जैसे जैसे शाम होती है वैसे वो ड्राई अप होता है, और ड्राई अप होने की वजह से वो उस प्लांट से नीचे गिर जाता है। ओके, द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये फ्लावर सिर्फ एक ही बार जीवित होता है, बट फिर भी वो पूरे स्प्लेंडर के साथ होता है। स्प्लेंडर मतलब अट्रैक्टिव लगता है वो बहुत। ओके, इट इज़ फुल ऑफ अट्रैक्टिवनेस। ओके, वॉट इफ़ वी टू लिव आवर लाइफ हाउ एवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट। तो उन्होंने वही कहा है कि हम लोग भी इस पर्टिकुलर फ्लावर की तरह लाइफ हमारी जिए तो कैसे होगा। तो उन्होंने क्वेश्चन किया हमें। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट दे आर जस्ट सजेस्टिंग कि हमें भी अपने प्रॉब्लम्स एक ही दिन में निपटाने चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट टेक देम फर्दर। ओके, जो प्रॉब्लम है तभी वी शुड फॉरगेट। ओके, और रादर वी शुड ट्राई टू सॉल्व इट एंड बाद में वी शुड जस्ट मूव ऑन। ओके, सो दिस इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, वी वेंट टू अ रॉकी बीच एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मजेस्टिक ओशियन एंड द रॉक्स अलोंगसाइड कार्व्ड, स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय द वाटर। तो यहाँ पे क्या कहा है, अभी हम लोग एक बीच पे गए जो कि एक रॉकी बीच है। ठीक है, जो पूरे रॉक से सराउंडेड है। ओके, मतलब बहुत पत्थर है वहाँ पे। ठीक है, और उसी पत्थरों के बीच एक ओशियन भी स्प्रेड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है कि वो ओशियन को पत्थरों से सराउंड किया गया है और अलग अलग शेप के पत्थर है वहाँ पे। ठीक है, वाटर इज सो जेंटल, रॉक इज सो हार्ड, येट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे फॉर ईयर्स द रॉक गिव्स इन। तो यहाँ पे क्या कहा है, वाटर बहुत ही जेंटल है, मतलब बहुत ही सेंसिटिव है, बट जो रॉक है, जो पत्थर है, वो इतना हार्ड है, बट फिर भी हर रोज़ वाटर उस पत्थर के ऊपर से फ्लो होता है। ओके, और ये बहुत सदियों से होते आ रहा है और रॉक उसके अंदर आराम से जा रहा है। ओके, इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स। जो वाटर कमांड करते हैं वही शेप वो पत्थर लेता है। ठीक है, तो फिर कोई भी शेप हो, वाटर सिर्फ कमांड करेगा और वो पत्थर लेगा। ठीक है, कमांड मतलब एक प्रकार का ऑर्डर देता है वाटर, और वो पत्थर शेप लेगा। ओके, आवर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल एंड वी आर सो स्मॉल येट इफ वी परसिस्ट। तो यहाँ पे क्या कहा है कि हमारे प्रॉब्लम्स का भी वही हाल है कि हमारे प्रॉब्लम्स बहुत बड़े होते हैं, दे आर ह्यूज। ओके, और हम लोग इतने छोटे रहते हैं, बराबर ना। हम लोग तो एक इंडिविजुअल रहते हैं, बट हमारे प्रॉब्लम्स तो कितने रहते हैं। ठीक है, बट फिर भी हम परसिस्ट कर पाते। ओके, परसिस्ट मतलब क्या, टिकते हम लोग, बराबर ना। हम लोग हार नहीं मानते, हम लोग टिक के रहते। ओके, वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक कॉन्क्रीट, जब एक कॉन्क्रीट लैंड रहता है, ठीक है, तो उसमें से छोटे छोटे ग्रास के बिट्स बाहर आते हैं। ओके,
और ये हमें मतलब सोचने पे मजबूर करते हैं। सी इट लेफ्ट अस थिंकिंग, लाइक हम लोग सोचते रहते हैं कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है। हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स में लुक देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है कि कितने भी थिंग्स इम्पॉसिबल लगते हो बट हमेशा एक ओपनिंग रहता ही है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे लाइफ को भी ये रिलेट करता है कि अक्सर हम लोग बहुत डरते हैं किसी चीज़ को चेस करने के लिए। ठीक है, बिकॉज वी थिंक दैट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट ऐसे सोचना नहीं चाहिए बिकॉज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो अगर हम लोग ने कोशिश की तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। एज यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बहुत से ऐसे थिंग्स हम लोग को इम्पॉसिबल लगते हैं बट उसके लिए भी कहीं ना कहीं ओपनिंग तो रहती है, मतलब शुरुआत होती ही है सक्सेस की। ठीक है, वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स। तो यहाँ पे क्या कहा है कि विंटर सीजन में बहुत ठंड होती है, तो हमें क्या लगता है कि पूरे जो ट्रीज पे लीव्स है वो बिखर चुके होंगे। ठीक है, और वो हम देखते भी है, ऑलमोस्ट लीव्स बिखर चुके होते हैं और गिर गए होते हैं। वी थॉट इस चैप्टर वाज ओवर, तभी हमें क्या लगता है कि दैट ट्री इज डेड, मतलब ठीक है दैट इट इज कम्प्लीटली डेड और फिर से कुछ नहीं हो सकता। बट 3 months पास्ट, स्प्रिंग सेट इन एंड द ट्री वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मेजेस्टी वंस अगेन, फुल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लाइफ। बट 3 महीनों के बाद ही जब भी स्प्रिंग सीजन आता है, ठीक है, मतलब समर सीजन आता है, तभी वो ट्री में फिर से जान आ जाती है। ठीक है, और वो पूरा ग्रीन होता है। ठीक है, पूरे लीव्स रहते हैं उस पर, फिर फ्लावर्स आते हैं, फिर बर्ड्स भी उस पर आके गाने गाते हैं एंड वो इन शॉर्ट पूरी तरह फिर से लाइफ ले चुका होता है। वॉट इफ वी टू हैड द कन्विक्शन दैट हाउएवर डिफिकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर, रिमेंबर दिस टू शैल पास। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने हमारी सिचुएशन रिलेट की है कि अगर हम लोग ने भी ऐसे सोचा कि डिफ़िकल्ट टाइम्स अब भी है, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, तो जो कि पूरी तरह सच है। ठीक है, जो डिफ़िकल्ट टाइम्स है वो एक स्पैन तक ही रहते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। और हमें यही हमेशा सोचना चाहिए, ये ट्री को हम लोग रिलेट करना चाहिए हम लोग के लाइफ में। ठीक है, बिकॉज जो भी डिफ़िकल्ट टाइम्स रहते हैं वो बहुत कम समय के लिए ही रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, 2 और 3 months और मे बी 6 months और ईयर। बट हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए दैट दिस टू शैल पास, ये बुरा वक्त भी जाएगा और अच्छा वक्त डेफिनेटली आएगा। ओके, सो ये जो ट्री है ये हमें यही सिखाता है, इट इज़ अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, दैट वी शुड रिमेंबर दैट बैड टाइम्स आर गोइंग टू वैनिश। ओके, वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स lugging a fly which was at least 10 times the ant's size। तो यहाँ पे क्या कहा है कि ये तो आपने भी देखा होगा बहुत बार कि जो एंट्स रहते हैं उनका जो आर्मी रहता है एंट्स का, मतलब जो झुंड रहता है, वो हमेशा एक जो फ्लाई या कीड़ा कोई भी हो, वो सब एक साथ आते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी होते हैं। ठीक है, द एंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अराउंड द फ्लाई, लिफ्टेड इट ऑन फ्रेल feelers and carried it to a quite a distance। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है कि जो एंट है वो एक साथ आते हैं। ओके, वो पूरा सराउंड करते हैं वो जो भी कीड़ा है उसको। ठीक है, फिर वो लिफ्ट करते हैं उसे, मतलब उठाते हैं अपने पैरों से, जो कि फ्राइल फीवर्स है, मतलब वीक लेग्स है, और फिर उन्हें उठा के वो थोड़े डिस्टेंस तक वो लेके जाते हैं, मतलब फेयर डिस्टेंस तक। ओके, देयर टीम वर्क एंड परसिवरेंस वर इम्प्रेसिव। उनका जो टीम वर्क है, ठीक है, और उनके एफर्ट्स है, टीम वर्क मतलब एक साथ काम करना वो, और परसिवरेंस मतलब एफर्ट्स। ओके, मतलब कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए तो भी एफर्ट्स लगाते हैं ना, उसे परसिवरेंस कहते हैं, वो बहुत इम्प्रेसिव है। तो यहाँ पे भी एंड्स हमें क्या सिखाते हैं कि कितने भी कठिन काम हो, ठीक है, बट अगर टीम वर्क होगी और परसिवरेंस होगा तो वो काम कठिन नहीं है। ओके, जस्ट कॉन्स्टेंट एफर्ट्स की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपने एफर्ट्स लिए तो, और अगर आपका टीम वर्क हुआ तो। ओके, व्हाट इफ वी टू आर कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड, स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रांग। तो यहाँ पे क्या कहा है, अगर हम लोग भी कंसिस्टेंट हो गए, कंसिस्टेंट मतलब स्टेडी, ओके, ऑर्गेनाइज रहेंगे मतलब हम लोग का सब प्लान रहेगा, और अगर हम लोग फोकस रहेंगे तो हमारे लाइफ में चीज़ें बहुत ही आसान होगी। और उन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया है, स्पाइडर वेब्स का।
जो जाल होते हैं ना स्पाइडर्स के, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि जो स्पाइडर वेब्स है वो बहुत डेलिकेट होते हैं। डेलिकेट मतलब बहुत ही हल्के होते हैं, मतलब आराम से वो टूट जाते हैं, बट फिर भी वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ओके, बट येट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। जो रेनबो है वो पूरे स्काई को कलर करता है। ओके, आपने देखा ही होगा। ऑयस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड दे ओपन अप विथ अ पर्ल। जो ऑयस्टर्स है, ठीक है, वो कैसे खुद को उठाते हैं बाय ग्रेन ऑफ सैंड। एंड हाउ डू दे ओपन विथ अ पर्ल। ओके, जो अंदर पर्ल रहता है ना वो मोती कहते हैं उसे। इनन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इन्फिनिटी स्काई। पूरे स्काई में इनन्यूमरेबल मतलब हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते उतने स्टार्स रहते हैं और वो हमेशा शाइन करते रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज कंसिस्टेंसी। ओके, वो स्टेडीली वो करते ही है। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मोमेंट। हर एक पासिंग मोमेंट पे जो क्लाउड है, ठीक है, वो अलग अलग शेप लेता है। आपने देखा ही होगा, कभी कभी आपको भ्रम भी होता होगा कि ऐसे कैसा शेप है एंड ऑल। सो वही उन्होंने बताया कि क्लाउड भी हर एक मिनट में अपना शेप चेंज करता है। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ कंसिस्टेंसी, देन हाउ फोकस दे आर। ओके, द विंड मेक्स ट्रीज डांस विद अनहिंडर्ड पैशन। तो यहाँ पे क्या कहा है, जो विंड है, जो हवा है, वो ट्रीज को नाचने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, वो भी पैशन के साथ, मतलब विदाउट डिस्टर्बेंस। अनहिंडर्ड मतलब विदाउट डिस्टर्बेंस, और पैशन मतलब पैशनेटली हम लोग कुछ काम करते हैं ना पूरे मन से। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा है कि जो विंड है वो ट्रीज को पैशनेटली डांस करने के लिए मजबूर करते हैं। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड। तो यहाँ पे क्या कहा है कि वाटर के पास भी कोई ईगो नहीं है। ठीक है, वो अकॉर्डिंगली चेंज होता है। ठीक है, सन के डिक्टेट से और विंड से। ओके, अगर विंड आती है तो वो बहुत फास्ट फ्लो करता है। ओके, व्हेन वी सी अ कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, अ फ्लावर टर्न्स इनटू अ फ्रूट। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया, एग्जाम्पल दिया वो लोग ने कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कैटरपिलर है, ठीक है, वो भी बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वो बाहर आता है ना उसके शेल से, मतलब उसके बॉडी से। ठीक है, और फिर जो फ्लावर है वो भी एक फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ओके, तो यही उन्होंने कहा है कि यही नेचर का कमाल है इन शॉर्ट। ओके, उन्होंने एक्सप्लेन किया ऐसे। वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर, वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवरसेल्व्स। तो यहाँ पे क्या कहा है कि यही सब जो नेचर का अल्केमी है, ठीक है, जो जादू है, वो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, हम लोग टच करते हैं और हम लोग खुद सोना बन जाते हैं। ये कहावत है, बिकम गोल्ड आवरसेल्व्स। ओके, सो इतना खूबसूरत होता है एक्चुअली नेचर का एक्सपीरियंस, एंड आई वांट यू ऑल टू एक्सपीरियंस इट एज वेल। ओके, आप ऑब्जर्व करो अच्छे से, कभी भी आप बाहर जाओगे तो नेचर एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल है। आई नो कि यू ऑल हैव अ वेरी बिजी लाइफ, बट वंस इन अ वाइल यू शुड ऑलवेज try and experience it, because it is such a great feeling. Okay, so आपके हिसाब से कंक्लूजन क्या होगा? What will be the conclusion? I think एक बात तो आपको पता चली होगी कि नेचर में कितना पावर है, that nature is such a great experience, and ये चैप्टर में बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन भी किया है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में वो लोग ने बताया कि वी शुड ऑफन गो आउट when we are in stress, we should relax, like because nature से relaxation मिलता है हमें। okay, nature is calm, in short, then nature fulfills and motivate करता है हमें, हमारे सभी जो wishes है वो fulfill करता है। then they had given an example of hibiscus plant कि how bright it is, how big it is, then how it dances in the morning and then it dries up and completely फिर वो जो flower है वो भी पूरा ड्राई होके गिर जाता है। तो उन्होंने वही कहा था कि ये सब साइकिल एक ही दिन का होता है। देन दे हैड एक्सप्लेन अबाउट द रॉकी बीचेस कि वाटर इतना जेंटल होता है और रॉक इतना हार्ड होता है, फिर भी वाटर रॉक पे भारी पड़ता है, लाइक इट फ्लोज ओवर इट एवरी डे। वैसे ही हम लोग हमारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने चाहिए, लाइक वी शुड ऑलवेज परसिस्ट। देन उन्होंने एक ग्रास का एग्जाम्पल दिया था, लाइक देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग इवन इन द टफेस्ट ऑफ योर टाइम्स। मतलब हमेशा एक ओपनिंग रहती है, कितने भी आपके
आपके ऊपर बुरे वक्त आए तो भी. देन दे हैड गिवन एन एग्जांपल ऑफ अ ट्री, लाइक विंटर सीजन में पूरे लीव्स गिर जाते हैं, देन विद इन 3 months समर में फिर से वो आते हैं, देन उस पर बर्ड्स आते हैं, देन दे सिंग सॉन्ग्स, फिर से लाइफली बनता है वो ट्री. वैसे ही उन्होंने हमारे लाइफ को भी रिलेट किया था कि कितने भी डिफ़िकल्ट टाइम्स हो, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पैन के लिए रहते हैं, देन दे वैनिश. ओके. देन उन्होंने एक एंड का एग्जांपल दिया था, लाइक एंट अपने जो भी उनके एंड्स के जो फ्रेंड्स है, ओके, जो फेलो एंड्स है, उनके साथ वो लोग जो भी उनका शिकार है वो एक साथ उठाते हैं. तो दे हैड गिवन एन एग्जांपल ऑफ टीम वर्क एंड परसिवरेंस, कि एक साथ काम करने से और परसिवरेंस होने से, मतलब कंटिन्यूसली एफर्ट्स डालने से कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है. दैन उन्होंने स्पाइडर वेब का किया था कि वो इतना डेलिकेट होकर भी इतना स्ट्रॉन्ग है. फिर ऑयस्टर्स का दिया था, फिर क्लाउड्स का दिया था, नए नए शेप लेते. तो इससे उन्होंने क्या बताया था कि वी शुड बी कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड. देन उन्होंने विंड का बताया था कि विंड ट्रीज़ को डांस करने के लिए मजबूर करते हैं, वो भी पैशनेटली डांस करने के लिए. फिर कैटरपिलर का एग्जांपल दिया था, वो कैसे बाहर आता है. फिर एक फ्रूट का भी एग्जांपल दिया था, एक फ्लावर से फ्रूट में कैसे कन्वर्जन होता है. एंड इसी तरह उन्होंने नेचर का ब्यूटी बताया हम लोग में, ठीक है, हम लोगों को इनफैक्ट. सो आई जस्ट होप दैट यू ऑल एन्जॉयड दिस चैप्टर एंड आप बहुत कुछ सीखोगे ये चैप्टर से. इनफैक्ट मेरा तो यही मोटो है कि यू ऑल शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचर इन योर लाइफ. ठीक है, कितने भी बिजी हो, बट जस्ट रिमेंबर दैट नेचर इज इक्विवेलेंट टू योर हार्ड वर्क. ओके, जितना भी हार्ड वर्क करोगे, बट जस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर. ओके, थैंक यू.